चलिए, इस समय देखिए तो सबसे ज़्यादा लोग मोटापे से परेशान हैं। और मोटापे के पेशेंट को ना ज़्यादा हम टहला सकते हैं, टहलाएँगे तो उसके घुटने पे वेट पड़ेगा, घुटना डैमेज। तो एक्सरसाइज़ में भी उसे टहलाने में भी हमें उसकी सहूलियत को देखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करता है, वह आपके घुटने को डिस्टर्ब करता है। सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करेगा, आपके घुटने को डिस्टर्ब करेगा और घुटने का डिस्टर्ब करने का रीज़न ये होता है कि यदि आपकी वेट आइडियल वेट से ज़्यादा है, तो पर केजी 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा वेट आपके घुटने पे पड़ता है। पर केजी 8 केजी एक्स्ट्रा वेट आपके नी पे पड़ता है। आइडियल वेट क्या होनी चाहिए? तो आइडियल वेट कोई बताएँगे? कि इंसान की आइडियल वेट होती क्या है? कितनी आइडियल वेट होनी चाहिए? सर सेंटीमीटर में काउंट करेंगे 153 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 हाँ, माइनस करेंगे तो 100 53 आया। जी। जितनी आपकी वेट है उसमें से जितना सेंटीमीटर में आप 100 माइनस कर दीजिए। जितना आपका वेट है प्लस माइनस 5 केजी तक आप जो है फिट है। इसके अलावा यदि 1 केजी भी आगे बढ़ेगा, यानी आपका हाइट मान के चलिए कि 160 सेंटीमीटर है, 160 से 100 माइनस करेंगे तो आपके पास वज़न जो मैक्सिमम वज़न होना चाहिए 60 केजी होना चाहिए। 60 से ज़्यादा होगा, 5 केजी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा तकलीफ नहीं। 5 केजी ज़्यादा तक भी जाएगा, तो बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा जब ये जाने लगेगा, तो आपके सामने बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू आने वाला है और ये हेल्थ इश्यू बना रहेगा। जिसमें सबसे ज़्यादा जो समस्याएँ डेवलप करती हैं, वो आपके नी को लेके डेवलप नी पेन होगा ही होगा। रीज़न ये रहता है कि जितना आपका वेट है उसमें मान के चलिए कि यदि आपका वेट 5 केजी ज़्यादा है तो आपका घुटना 40 केजी एक्स्ट्रा वेट लेके चलता है। वायुमंडलीय जो दबाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, वो पर केजी जो है 8 किलो का वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है। मान के चलिए कि आपका वज़न 65 है, आपका आइडियल वेट 60 होना चाहिए, 65 तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन 65 से बढ़ के 70 हो जाए, तो आपको तकलीफ होना ही होना है। आपके घुटने में दर्द, आपके एंकल में पेन, घुटने में पेन, आपको चलने में समस्या, ये डेवलप कर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि इन सभी का बढ़ने का रीज़न क्या होता है? किस कारण से हमारी ये सारे के सारे बॉडी के स्ट्रक्चर में बदलाव होता है? तो पहला जो रीज़न होता है सारे जगह जितने प्रयोग किए जाते हैं कि आदमी ज़्यादा खाना खा रहा है इसलिए इसका वज़न बढ़ रहा है। आदमी बहुत ज़्यादा सो रहा है इसलिए इसका वज़न बढ़ रहा है। आदमी कहीं काम नहीं करता है, कोई एक्सरसाइज़ नहीं करता है इसलिए इसका जो है वज़न बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहा है इसलिए इसका वज़न बढ़ बढ़ रहा है। तो आप समझ जाइए कि इस 5 तत्व से संबंधित हमारा मोटापा भी 5 प्रकार का होता है। सबकी शरीर की बनावट अलग-अलग होती है। जिसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं थुलथुली बॉडी, यानी पूरा शरीर जो है थुलथुला रहेगा, लटकन रहेगी। लटकन का मतलब गाल पे लटकन, गले के पास लटकन, बाजू में लटकन, पेट में लटकन, थाई में लटकन। ऐसा फ़ील हो एकदम सॉफ्ट हो गया है, बहुत पल-पल है और थुलथुल है। तो इसका जो कारण होता है एज अ टीसीएम कांसेप्ट के हिसाब से, वह होता है आपका स्प्लीन। जो लोग भी स्प्लीन का पढ़े हैं, तो वो होता है आपका स्प्लीन। इसमें जिस भी मोटापे में जितने भी लोग इस तरह के होंगे, जिस किसी का बाजू लटक रहा है, इसे घुमाने पे पूरा जो है ये अप डाउन कर रहा है, थाई जो है हो रहा है, उसी तरह से बॉडी हमारे शरीर के अन्य जो पार्ट है उसमें भी जो है एकदम सॉफ्ट हो गया है, लटकन हो गई है और ऐसे घुमाइए तो पूरा जो है आपके बाजू जो है हिल रहा है। मसल्स यानी जो आपके हैं वो आपके बोन से छोड़ रहे हैं उसको, तो ये आपके स्प्लीन के कारण होता है। ऐसे लोगों को जो भी लोग हैं आप लोगों में से जितने लोग हैं,
आप सब में इनकी जब हिस्ट्री देखिएगा तो हिस्ट्री में मिलेगा कि इनके खाने का टाइमिंग वो गड़बड़ है, पीने की टाइमिंग गड़बड़ है, उठने की टाइमिंग गड़बड़ है। तो ऐसे लोगों को जब भी आप डायग्नोस करने के लिए जाएं तो उनके पूरे लाइफ हिस्ट्री को थोड़ा सा डायग्नोस पे फोकस करिए। डायग्नोस पे क्या फोकस करना है आपको एक चार्ट दिखाते हैं, हो सकता है कि ये चार्ट आप लोग देखते होंगे। किसी भी मोटापे के पेशेंट को आप बुलाइए, बुला के यदि आप ट्रीट करने जा रहे हैं तो पूरी जो है फॉर्म को फिलअप करिए। तो ये फॉर्म को फिलअप कराने से क्या होगा, आपको उसके ओबेसिटी का टाइप मिल जाएगा कि किस टाइप की इसकी मोटापा है, किस ऑर्गन से संबंधित है, किस एलिमेंट से संबंधित है, और हमें ट्रीटमेंट कहाँ पे जाके क्या करना होगा। तो यदि हम भूख को लेते हैं, कोई ओबेसिटी का केस आपके सामने है, भूख को बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो भूख की जानकारी में क्या मिलेगा, एक सेकंड, स्टोमक एंड स्प्लीन। सपोज इट मानिए कोई भूख के लिए आया, ठीक है, कि हमें भूख के बारे में हमें उसकी हिस्ट्री लेनी है, ठीक। तो जब आप भूख के बारे में जब पेशेंट की हिस्ट्री लेना शुरू करिए तो आप उनसे पूछिए कि भाई साहब आप खाना क्या खाते हैं, कितना खाना खाते हैं, भूख आपको सामान्य लगती है, यानी सुबह 7 बजे आपको भूख लग जाती है, या 8 बजे भूख लगती है, 11 बजे भूख लगती है, कि 12 बजे आपको फील होता है कि मुझे खाना खाना चाहिए। जब आप उनसे हिस्ट्री में पूछेंगे तो पेशेंट अपने खाने का टाइमिंग बता, जैसे अभी उदाहरण के तौर पे आप ही लोगों में से हम पूछते हैं, रत्ना जी कितना बजे खाना खाती है? 10:30, 11 बजे। निकालो सर, कोई टाइमिंग नहीं होती, कभी 11 बजे हो जाता है, कभी 2 बजे होता है सर। 2 बजे। थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या पता चला इनका भूख किस टाइप का है? भूख तो लगती समय पर है, नहीं है, ये समय पर नहीं है, भूख तो कम सुबह कम से भूख कम होगा। ये कम होगा। भूख और प्यास दो ऐसे चीजें हैं कि यदि आपको भूख लग जाएगी तो आप कितना भी बिजी हैं, कितनी भी आपकी लाइफ शेड्यूल बहुत टाइट है, और जब आपको भूख लग जाएगा तो कुदरत आपके सामने कुछ न कुछ ला के रखे या न रखे, आप खोज के खा लीजिएगा। जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी के लिए तिलमिला जाते हैं, पानी कहीं से जो बाहर पानी मिल जाए भैया दे दो पी ले। तो यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है। यदि आपकी भूख सामान्य रहेगी तो सुबह के 7 से 9 के बीच में आपको भूख लग जाएगी, तो मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। और इनकी टाइमिंग क्या हो रही है, कभी 11 बजे हो रही है, कभी 2 बजे हो रही है, यानी इनकी भूख का लेवल क्या है, कम है। कम है। अब भूख का लेवल हमें यहाँ पे मिल, अब यहाँ पे इनकी भूख मिल गई। अब अगला स्टेप हम लेंगे इनके प्यास के बारे में। यहीं से देखिए सारा एलिमेंट आपको मिल जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहीं पे सारा एलिमेंट मिल जाएगा। अब हमें इनकी नींद के बारे में जानना है, तो इन्हीं की हिस्ट्री लीजिए। नींद कितनी बजे सोती हैं आप? सर 11 बजे तक सो जाते हैं सर। 11 बजे सो जाती हैं। 11 बजे यानी सो जाती हैं, सुबह उठती कितना बजे हैं आप? 6:30 7 के बीच में सर। 7 बजे। और कितना कभी घंटा हुआ, घंटे कितने हुए? 8 घंटे सर। 8 घंटा 8 घंटा, यानी नींद इनकी क्या है, सामान्य है। सामान्य। ठीक है।
अभी आगे और जब मिलेगा तब पता चलेगा कि नित्य समान है क्या सामान्य है। आगे थोड़ा सा और जब हम लोग चलेंगे तब हम लोग को और बढ़िया से मिलेगा। चलिए अब बताइए पानी कितना पीते हैं? सर पानी के मामले में बहुत आलसी हूँ सर। कितना पानी होता है आपका? खाने के टाइम पे और एक आध बार बीच में बस। टोटल बताइए, टोटल पूरे 24 घंटे में आप कितना लीटर पानी 2 लीटर 2 लीटर। पीते हैं? 2 लीटर पानी हो गया, 8 घंटा नींद हो गया, भूख कम हो गई। ठीक है, अब इनके बारे में पूछिए, स्टूल के बारे में। जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रीट करें तो आप उनके स्टूल के बारे में जरूर पूछिए। स्टूल में क्या पूछना है? तो आपका स्टूल सामान्य होता है कि नहीं होता है। तो जितने हम लोग आम जितने भी लोग हैं, किसी का स्टूल सामान्य नहीं होता है। कारण है कि हम लोग की लाइफ स्टाइल वो पूरी तरीके से गड़बड़ है। तो इसलिए हमारे जैसे आपके जैसे जितने भी लोग हम लोग हैं, किसी का स्टूल सामान्य नहीं होता है। स्टूल सामान्य उसी का होगा जो बहुत अच्छे योगाचार्य हैं, उनकी दिनचर्या, उनकी शयनचर्या, उनकी ऋतुचर्या, उनका पूरा जो है एकदम सिस्टम से बधा हुआ है, उन्हीं का जो है स्टूल सामान्य होगा। बाकी हम जितने लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। इसके बाद से एक तो सामान्य नहीं है, कंफर्म हो गया। अब कब्ज है कि नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क होता है। कब्ज है कि नहीं है, बताइए। सर इस समय नहीं है, पहले तो था, मतलब 1 डेढ़ चलिए, साल पहले कब रहता था अब सर। यहाँ पे कब्ज नहीं है तो यहाँ पे हम कट कर देंगे। अब इसके बाद से किसी भी पेशेंट से हमें ये पूछना रहेगा कि आपका जो स्टूल आप डेली जाते हैं, ठीक है, आप दोनों समय जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वह स्टूल किस टाइप का होता है? पतला होता है या कड़ा होता है, या फिर जो है बकरी की मृगी के समान होता है, यानी जो बकरे हमारे होते हैं या फिर जो भेड़ होती है उसका उसके स्टूल के समान होता है। 3 तरह का है। तो आप उसमें जो भी मिले, कड़ा मिले, पतला मिले, तो आप उसमें उसकी टिक मार करके यहाँ से भी आप डायग्नोज कर। तो जैसे इनका जो होना चाहिए ये पतला होना चाहिए, अभी तक के हिसाब से ये अक्सर पतला होना चाहिए। पतला यानी एकदम जो है आपका पानी की तरह नहीं, यानी गीला स्टूल होगा, बधा स्टूल नहीं होगा। नॉर्मल स्टूल का मतलब ये होता है कि आपके रेक्टम से जितने आपके फिंगर हैं उतने बड़ा एक बार में स्टूल आपका खाली होगा। बधा रहेगा, पीला कलर रहेगा, स्मेल भी। यदि आप कुछ उस तरह का खाना खाए हैं तब स्मेल हो और तब कलर बदले तो बात अलग है। बशर्ते जो है जनरल आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो आपके स्टूल का कलर गोल्डन कलर का होगा, गोल्डन कलर का स्टूल होगा, स्मेल उसकी जो होगी नहीं होगी, और बधा होगा, एक बार में रेक्टम आपका खाली होगा। तब वो सामान्य है, जिसमें कि ये किसी का नहीं। मैक्सिमम जो भी लोग होंगे उनके साथ या तो कड़ा स्टूल होता होगा या तो गीला स्टूल होता होगा। बधा स्टूल बहुत कम लोगों को पाया जाता है, वो भी गोल्डन कलर का बधा हुआ एक बार में रेक्टम खाली हो जाने वाला स्टूल बहुत कम लोगों में पाया जाता है। तो ये आप स्टूल के बारे में जान लीजिए। इसके बाद से पेशेंट की यूरिन के बारे में, जो भी ओबेसिटी के आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आप उसके यूरिन के बारे में जरूर जानने की कोशिश करिए। तो यूरिन में 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट ये होता है कि दिन में यानी सो के उठने से लेके रात को सोने के बीच में आप कितनी बार यूरिन जाते हैं। कितना होता है? 5 बार कि 6 बार? किसी का भी जनरल 5 से 6 बार होता होगा। उसके बाद से उस पेशेंट की हिस्ट्री में पूछे कि आप रात में मान के चले कि 11 बजे सो गए और सुबह को 7 बजे उठे 8 घंटे की गहरी नींद से। क्या इस बीच में आप कितनी बार यूरिन करने के लिए उठते हैं? जनरल आदमी क्या हो सकता है, कोई कहेगा कि मुझे एक बार भी जरूरत नहीं पड़ती है, और कोई कहेगा कि मुझे 2 3 बार 4 बार जाना पड़ता है। रत्ना जी ऐसा है? सर एक बार। एक बार। टाइमिंग रहेगी 2 से 3 के बीच, या 3 से पहले ही रहेगा, 3 के बाद बहुत मुश्किल लग जाएगा। ये यूरिन के बारे में पूछ लीजिए, फिर से उनके जलन के बारे में पूछ लीजिए, और यूरिन के फोर्स के बारे में जरूर पूछिए कि उसकी फोर्स जो है, यूरिन की जो फोर्स हो रही है कितनी फोर्स है, यानी
जो हम लोग यूरिन करते हैं उसकी धार कितनी फोर्स में है। तो जनरल यदि आपको अच्छी यूरिन आ रही है, फोर्स आपकी यूरिन के अच्छे हैं, तो जितनी आपकी हाइट है ठीक उतनी हाइट आपके फ्रंट सामने की दूरी तक जो है आपको यूरिन का लंबाई होगा मेल में। फीमेल में भी होता है तो उसकी जो फोर्स है वो भी काफी जो जनरल है उतना होना चाहिए। तो फीमेल में तो मुश्किल है पता करना क्या है, लेकिन यदि यूरिन करने के बाद भी उन्हें यूरिन के एक आध ड्रॉप निकल जाता है तो एक समस्या जो है ये इंडिकेट करती है। यदि यूरिन करके उठे और ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा और हमें यूरिन करना चाहिए, ये एक समस्या को डेवलप करती है। और यूरिन कर रहे हैं, बीच बीच में रुक रहा है, बीच बीच में यूरिन हो रहा है, कभी फोर्स स्लो हो रहा है, कभी फोर्स फास्ट हो रहा है, यह भी एक समस्या को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से आप यूरिन के बारे में जान लीजिए। और सबसे बड़ा डायग्नोस का जो स्टार्टिंग है यह आपके स्वाद के बारे में पता कर लीजिए, यानी किस टाइप के खाना को पसंद करते हैं। अभी तक के हिसाब से इन्हें मीठा भोजन अच्छा ज्यादा लगना चाहिए। सपना जी किस टाइप का खाना पसंद करती हैं? तीखा, मीठा भी अच्छा लगता है पर तीखा ज्यादा। तीखा खाती हैं। तीखा आपके किस ऑर्गन से संबंधित है? आप लोग पढ़े हैं ना, कोई भी बताए? मेटल मेटल मेटल, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इनकी समस्या कहाँ पे है? इनकी मोटापा का रीजन कहाँ पे है? सर लार्ज इंटेस्टाइन यानी मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट इनको मिल गया, इनकी सारी बीमारी का जड़ जो है ये मेटल। एक मिला ओबेसिटी। चलिए अब मनोभाव इनका कैसा रहेगा? रत्ना जी मनोभाव कैसा रहता है आपका? सर चिंता तो ठीक है पर उदासी नहीं रहती सर, खुश मिजाज भी हूँ। यदि आप तीखा की शौकीन हैं तो आप चिंतित और उदासी यानी आपके पास जो है सैडनेस एनर्जी भरपूर होगी। ये कब दिखेगी? जब भी आप कुछ उस तरह के सिचुएशन को आपके सामने आएंगे, आप तुरंत उस आवेग में बह जाएंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई आपके पास आए और इमोशनल कोई ऐसी बातें करने लगे और आप उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, आप उसकी बातों में जाने लगे, तो यह आपके इस इस एलिमेंट को इंडिकेट करता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि रत्ना जी मुझे पैरों में दर्द हो गया, पॉइंट लगा दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, हम आपको दे देंगे, ठीक हो जाएंगे, तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये आपको इंडिकेट करता है यदि आप तुरंत उनकी बातों में आई, चलो भैया ट्रीटमेंट कर दो, जो होगा तो देखा जाएगा, पैसा है चाहे नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, तो यह आपके मेटल एलिमेंट को इंडिकेट करता है। चलिए अब अगला, किसी भी यदि महिला का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके मासिक चक्र को जरूर पूछिए। उसके मासिक चक्र को जरूर पूछिए कि उस पेशेंट का मासिक चक्र की स्थिति कैसी है। इसमें क्या पता चलेगा? नॉर्मल मासिक धर्म कितने दिन का होना चाहिए? 28। 28 दिन 28 दिन का। कितने दिन तक रहना चाहिए मेंसेज? 4 से 5 दिन 4 4 से 5 दिन। ब्लड की क्वालिटी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सामान्य फ्रेश ब्लड सर लाल की कलर होना चाहिए, ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए, बास नहीं आना चाहिए, गुठली नहीं होनी चाहिए। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? क्वांटिटी का तो पता नहीं है। कौन नोट कर लीजिए। सामान्य 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 क्या होता है? सामान्य मतलब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। कितना ml में बताइए? ml मतलब वही 150 100 200 100 200। चलिए सामान्य जो मासिक धर्म की ब्लड की फ्लो होती है, किसी भी सामान्य जो फ्लो होता है
वह फ्लो 80 से 120 ml। पूरे 4 से 5 दिन में जो ब्लड फ्लो होता है वो 80 से 120 ml ब्लड फ्लो होता है। क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। यदि क्लॉटिंग होगा तो क्या होगा? यदि मान के चलिए किसी के मेंसेस में क्लॉटिंग होते हैं तो क्या होता है उस इंसान के साथ? आप लोग महिला लोग ज़्यादा इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि आपको डायग्नोस करने में चुटकी बजा के आप डायग्नोस कर लीजिएगा। तो इस तरह के केस में यदि किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को यदि मेंसेस के साथ क्लॉटिंग यदि आ रहा है, थक्के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके जो यूट्रस है वहाँ पे स्टिग्नेशन डेवलप कर रहा है, रुकावट पैदा हो रही है ऊर्जा की। जब रुकावट पैदा होगी तो ये थक्के थक्के आएंगे और इन्हें काफी पेनफुल होगा। जो मेंसेज होंगे काफी पेनफुल होगा। तो इस कंडीशन में जो क्लॉट बाहर निकल जाएगा, पेट का दर्द शांत, पेट में मरोड़े आना समाप्त हो जाएगा। तो ये जरूर किसी के बारे में पूछिए कि आपके मेंसेस दर्द होते हैं। यदि दर्द है तो यानी क्या है? क्लॉटिंग है, कलर उसका चेंजिंग है। मेंसेज का मतलब ये हुआ कि 28 डेज प्लस माइनस 7 डेज में आया चला गया, कोई पता नहीं चला। और सेकेंडरी क्या होगा? आया और आते ही आपको बेड पकड़ा दे और पूरी फैमिली को पता चल जाए कि जो है फला आदमी को मेंस्ट्रुएशन की समस्या चल रही है। ये आपकी एक समस्या को इंडिकेट करता है, वह होता है आपका स्टिग्नेशन। और इसका सबसे बड़ा ओबेसिटी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। बाकी तो साइड हो जाता है, बाकी जितने भी हैं वो सभी के सभी साइड हो जाते हैं और सबसे बड़ा कारण यही स्टिग्नेशन में होता है। सबसे बड़ा कारण स्टिग्नेशन होता है। अब इसमें बॉडी का पार्ट जो दिखेगा वो किस टाइप का दिखेगा, किसी का फोटो दिखाना पड़ेगा तब समझ में आएगा ना। कैसे बता दे? तो कोई मोटापे से परेशान आदमी अपना फोटो भेजे। एनी पर्सन कोई मोटापे से परेशान है अपना फोटो भेजे, सर डायग्नोस। परेशान था पर फोटो नहीं भेज सकते। अरे जो परेशान है वो भाई भेजे। सर फेस दिखना चाहिए क्या? नहीं, पूरा होल बॉडी दिखना चाहिए। सर वैसे आपने जो ये ग्लॉटिंग वाले बोले ये सब बिल्कुल सही बोला सर, ये सब मैंने फेस किया है काफी समय तक मतलब और ये सब समस्या थी मुझे और आप फेस कर रहे, आप फेस किए ना, जी मैंने फेस किया। क्योंकि ये क्लास सीखने का है। जी और वो हम काम करते नहीं है कि हाँ ऐसे होगा तो ये हो जाएगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको लाइव दिखा के उसको डिक्लेयर करा दिया जाए ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ये चीज़ है तो ये चीज़ हो सकता है। ओके, कोई भेजा है? सर मैं 2 मिनट में भेजती हूँ, देखते हैं। अच्छा मैंने अच्छा। भेजा सर वो तो। रुक जाइए लोग भाई, आप लोग को दिक्कत आ सर रही है, मैंने भेज दिया है सर। नेट से खोज रहा है। देखिए नेट से खोज रहा है, कुछ हो रहा है, नेट वाला ही पढ़िए। मेनोपॉज के बाद तो कोई मतलब नहीं। एकदम रहता है मैडम, मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज के बाद ही तो मोटापा बढ़ता है, उसके पहले तो मोटापा बढ़ता नहीं है। उसके पहले सर मोटापा। सेंड किए हैं हम। रुक जाइए, नेट वाला थोड़ा सा निकाल दे, वही दिखा दे। चलिए
ये जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? केवल हम पेट पे चर्चा कर रहे हैं। ये दिख रहा है क्या? लटका हुआ पेट, नहीं, ये पेट लटका हुआ नहीं है, निकला हुआ। या पेट लटका हुआ नहीं है। लटका हुआ पेट कैसे होता है वो भी आपको दिखाते हैं। उनकी जैसा। लटका हुआ पेट। सर मेरा पेट ऐसा ही है। मैडम किसी का क्या, आप लोग अपना ओपन मत करिए, अच्छा सर। बस केवल आप अपने क्लास को देख लीजिए, अपने अपने को जान लीजिए। एक सेकेंड रुक जाइए, बस मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। चलिए, ये जो है, ये यह जो पेट दिख रहा है ना, यह लीवर स्टिग्नेशन के कारण है। यह पेट लीवर स्टिग्नेशन के कारण है। इस पेट में इस तरह का किसी का पेट निकल रहा है, बशर्ते यदि सीजर नहीं हुआ है। यदि सीजर के बाद ये पेट निकल रहा है तो भी लीवर स्टिग्नेशन ही है, लेकिन उसको ठीक होने में समय लगेगा। लेकिन बिना जो है प्रेगनेंसी और बिना प्रेगनेंसी के अलावा भी इस तरह का पेट निकल रहा है, तो यहाँ पे केवल आप लीवर स्टिग्नेशन का ट्रीटमेंट कर दीजिए। पेट जो है इसकी जो शेप में बदलाव होना शुरू हो, पहला ट्रीटमेंट। और सबसे ज्यादा महिलाएं इसी तरह के पेट से परेशान। सबसे ज्यादा आप लोग में जितने लोग हैं ना, इसमें से 90% लोगों का टम्मी का जो कंडीशन है यही है। 90% की बात कर रहे हैं हम, 10% में बाकी सब आ जाए। दूसरा जो होगा, दूसरा ये। अब दूसरा क्या होता है? लटकने वाला। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हम लोग कपड़े जो नीचे का जो कपड़े पहने हैं वो बेचारा अंदर चला गया, पेट क्या हुआ है, बाहर आ गया। तो यह इस टाइप का जो भी होगा, एक और एक आध देख लीजिए ताकि आपको समझने में और सरल हो जाएगा। अब मेल हो या फीमेल हो, इस टाइप का यदि किसी का पेट है, ठीक है, साइड के एरिया के बनावट ये है, और आगे का क्या है कि पेट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। पेट जो पैंट है उसके जो कमर का जो हम लोग बांधते हैं वो अंदर की तरफ जा रहा है। इस टाइप के केस में केवल आप एक प्रोटोकॉल लगाइए, आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो इसका होगा स्प्लीन, एसपी यांग डिफिशियंसी। इस टाइप के जो लोग होते हैं इनका बॉडी में कफ की वृद्धि रहती है, कफ काफी ज्यादा रहता है। और जो पहले हम लोग दिखाए थे उसमें कफ की वृद्धि नहीं रहती है, उसमें क्या रहती है, स्पाइसी खाने की आदत ज्यादा रहती है। इसमें स्पाइसी नहीं खाएंगे, ऐसे लोग जो होंगे ये मीठा खाएंगे। सही है? किसी का पेट है इस तरह से? जी सर। जो भी होंगे मीठा खाते होंगे। जी सर। है? सर जिसका मीठे के साथ साथ स्पाइसी भी खाने को मन हो, दोनों हो, और पेट भी ऐसे हो, फिर पेट ऐसे ऐसे नहीं होगा, इसके साथ और बदलाव होगा। तो पेट ओके। इतना है और यदि स्पाइसी भी आ रहा है तो एक हम्म। सेकेंड रुक जाइए, वो भी दिखाते हैं। वो भी आपको दिखा रहे हैं, एक सेकेंड।
एक्चुअली यह क्लास जो है ना एक का एक बन गया, नया क्लास लेना है चलो भैया, पहले मूड नहीं था। चलिए अब किसी को क्या होता है, मीठा भी खा रहे हैं और तीखा भी खा रहे हैं, तो उनकी शरीर की बनावट इस टाइप की हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या होगा? राइट सर। ये बेचारे ये दोनों पतले हो गए, ये पतला हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ के एरिया जो है राउंड चारों तरफ, जिस तरह से पाइन एप्पल होता है ना, तो पाइन एप्पल बॉडी हो। ओके। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा वो मिक्सअप ट्रीटमेंट, इसमें स्टमक भी जाएगा और आपका लिवर भी जाएगा, यानी स्प्लिन यांग डिफिशियंसी भी जाएगा और आपको लिवर स्टिग्नेशन भी जाएगा। तो इस तरह के केस में क्या होता है, जब बैक हिस्ट्री देखा जाएगा पेशेंट का, तो एक तो मासिक धर्म इनके गड़बड़ होंगे, सेकेंडरी जो है ये खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने के पसंद होंगे। जो मिक्सअप टाइप का होता है ना, जो मिल जाए उसको अंदर डाल दो, जितना जाए जाने तो कोई होगा। तो इस टाइप के जितने भी शरीर के लोग होते हैं, यह खाने के चलते मोटापे के शिकार, क्योंकि यहाँ पे मिक्सअप हो गया है। और जो इनकी समस्याएं भी आएंगी ना, तो मल्टीपल आएंगी, एक साथ, एक था नहीं है कि एक दो बीमारी इनको हो गई। जैसे गैस बन गया तो गैस ही पे काम चल जाएगा, इनको गैस भी बनेगा तो कब्ज भी दिखेगा, आलस भी लगेगी तो गुस्सा भी दिखेगा, सुस्ती भी दिखेगी, तो नींद की भी समस्या दिखेगी। तो यहाँ पे एक साथ जो है मल्टीपल करके आएगा, मिक्सअप करके इनका ट्रीटमेंट समस्याएं आएंगी। अब इस टाइप के जितने लोगों का बॉडी है अपना अपना चेक कर लीजिए, इनका व्यवहार भी मिलेगा तो मिक्सअप मिलेगा, और अक्सर इनका मूड स्विंग होते रहेगा। मूड स्विंग का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। क्या हो रहा होगा सर? बदलते रहना, एक बार रिपीट कीजिए तो। मूड मूड बदलते रहना। मूड स्विंग होना, मूड बदलते रहना। ओ सर ऐसा और सही हैं आप। ये ट्रीटमेंट। ये स्पेशल जो है लीवर टाइप का है, स्पेशल लीवर टाइप का, किसी भी बच्ची का, किसी भी महिला का इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो केवल इसके मासिक धर्म की समस्या को ठीक कर दिया जाएगा, इसके पूरे बॉडी की शेप जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। प्रिया जी, क्या सर? सेकेंड टाइप की जो लास्ट टाइम जो दिखाए थे बॉडी स्ट्रक्चर, इसके केस आपके सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली में, पंजाब में और गुजरात में, इन सर तीन कल चार स्टेटों में सबसे ज्यादा संख्या इस टाइप की पेशेंट की पाई जाती है, इस टाइप के मोटापे को पाया जाता है। कल आपका एक वीडियो भी देख रहे थे डायग्नोस पर, बहुत अच्छा था, उसमें भी आपने बताया था। अब आपको स्टेट वाइज बता रहा है, ये आपका हो गया इस टाइप की जो सबसे ज्यादा मिलेगा बॉडी स्ट्रक्चर, तो वो मिलेगा आपको महाराष्ट्र, गुजरात, और महाराष्ट्र गुजरात से सबसे ज्यादा दिल्ली। दिल्ली के कितने लोग हैं? जी सर। आते मैडम दिल्ली से हैं आप? जी सर। आप अपने पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे सोसाइटी को याद देख लीजिए, देखने का मतलब कि थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, उसमें जितनी भी महिला और पुरुष दोनों का कंडीशन जो है, उनकी इस एरिया पे फैट का क्या स्थिति है। सर काफी सही कह रहे हैं। और आज के समय में बच्चियों का, एक बच्चियां जो हम हैं, जो टीन एजर बच्चे हैं, उनके अंदर इसकी संख्या काफी तेज गति से डेवलप कर रहा है, बहुत तेज गति से, सोच के परे डेवलप कर रहा है। क्या करना चाहिए हम लोगों को? ऐसे केस में
अभी सर आपने बताया कि पीरियड से उसको ठीक करना चाहिए और लीवर से। एक तो सबसे पहले उसके पीरियड को ठीक करिए, सबसे पहले उसके पीरियड को ठीक करिए। पीरियड ठीक होना शुरू हो जाएगा तो इसकी समस्या सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। अब ऐसे केस में देखा जाएगा जिस इस तरह की जितने लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर होगा, आप लोगों में से ग्रह कितने लोग पढ़े हैं? जी सर। सब लोग पढ़ लिए हैं ग्रह जी लगभग? सर। ऐसा नहीं है कोई नहीं पढ़ा होगा, सब लोग पढ़ ही लिया है। तो ऐसे लोगों के चंद्रमा को चेक करेंगे तो चंद्रमा एक्सेस होगा। चंद्रमा को चेक करिएगा तो चंद्रमा एक्सेस होगा। क्यों सुनीता जी? सर ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। सुनीता जी, जी सर, बॉडी स्ट्रक्चर याद है? चंद्रमा याद को है, याद है। सर जो याद है। आपने पहली चंद्रमा टाइप को इसके check करिए। पहले जो था वो महाराष्ट्र और कहाँ, इसके पहले वाला? ये टाइप का जो है महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात, दिल्ली। दिल्ली और इसके और पहले वाला पंजाब। हरियाणा, पंजाब। पंजाब हरियाणा वाले में। अब एक दिखाते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा पेशेंटों की संख्या पाई जाती है। अब ये देखिए, ये मिलेगा आपको बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसको कहें, बंगाल कहें, गुजरात कहें, पंजाब कहें, तमिलनाडु कहें, साउथ के जितने स्ट्रक्चर मिलेंगे बॉडी स्ट्रक्चर। अब साउथ से कोई हमें लग रहा है क्लास में नहीं है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देख लीजिए। साउथ की संख्या सबसे ज्यादा रहती है इस टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर में आपके नॉर्थ के अपेक्षा, पंजाब दिल्ली के अपेक्षा जो है साउथ। बंगाल में बहुत रहता है सर। बंगाल में बोले ना, हम- बंगाल सबसे पहले बंगाल का ही नाम दिया। हाँ, मैं बंगाल बंगाल है से ही और कलकत्ता साउथ में हूँ। इंडिया, ये एरिया का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इन जगहों पे पाया जाता खासकर ये जो नाभि के नीचे का जो पेट का लटकन है, जस्ट लाइक टायर जैसा रहता है। है। टायर की नुमा, हाँ। क्लियर नाभि हुआ से नीचे का। प्रिया जी? चलिए, लग रहा है क्लास चली गई। या सर, हाँ जी सर, वो नोट्स बना रही हूँ। इस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर आपको ये मिल गया और आपको बॉडी स्ट्रक्चर दिखाता है ताकि ट्रीटमेंट करने में आपको सरल हो जाएगा। स्टेट वाइज जो है वहां से भी आप ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। अब इस आपने वो टाइप लास्ट वाला एकदम बराबर बोला। मेरी बेस्ट फ्रेंड साउथ इंडिया चली गई और बिल्कुल ऐसी हो गई। देखिए, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का खाना, ये आपको उस टाइप की बॉडी को डेवलप कर देगा। हाँ, आपका तब उस टाइप की बॉडी डेवलप नहीं होगी यदि आपके ऑर्गन को एनवायरनमेंट के हिसाब से आप बैलेंस बना के रखे हुए हैं, तब आपको समस्याएं नहीं होंगी। और जहाँ आप बैलेंस नहीं किए क्यों आपकी समस्या डेवलप कर जाएगी। अब इस टाइप के पुरुषों को देखिए, पुरुषों के यदि पेट का स्ट्रक्चर ये बदलेगा तो ऊपर के बाल भी उड़ने चालू हो जाएंगे साइड से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा तो ये भी साइड से उड़ेगा बाल। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर बनता है आगे से आदमी झुक जाता है तो यहाँ पे भी बाल ऊपर से उड़ेंगे, पेट जो है निकलना चालू हो जाएगा। तो ये नॉर्मल आदमी हो गया। नॉर्मल आदमी का शरीर की बनावट ये है। बाकी जो है इस तरह से स्टेज बाय स्टेज बढ़ते जाएंगे, उनके स्ट्रक्चर में बदलाव होते जाएगा। और इस टाइप के भी मरीजों को ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, लीवर स्टिग्नेशन दिया जाता है। जब इनके फोरहेड को देखा जाएगा तो फोरहेड डार्क मिलेंगे, जैसे अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में ये हमारे साथ हुआ है। यदि हमारे फोरहेड को देखिएगा तो ये अब डार्क बनना शुरू हुआ था, अभी ज्यादा डार्क बना था, धीरे धीरे इस पे पॉइंट लगाना शुरू किया। ये एरिया खासकर डार्क होना शुरू हो जाएगा और पेट जो है सेम इसी तरह से निकलना शुरू हो जाएगा। इसका कारण क्या होगा सर? लीवर ये स्ट्रक्चर था हमारा। सर बच्चों को जो फोरहेड काला हो जाता है पर वो मोटे तो नहीं होते, तो वो भी लीवर का ही होता है ना, आपने बताया था सर। लीवर है, लीवर। ठीक है, ग्रह में देखेंगे तो बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा हो सकता है कि ये एक्सेस क्या हो, लीवर की ऊर्जा बढ़ने से हो गई है कि कम होने से? स्टिग्नेशन होगा।
स्टिग्नेशन का मतलब होता है रुकावट होना, उस कारण ओके। से इनको ये समस्या हुई है। अब आप भी लोग सोच रहे होंगे कि फला पॉइंट मिल जाए तो हम मोटापा घटा लें, तो नहीं हो सकता है। जब तक आपके बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा कि आपका शरीर किस टाइप का है, तब तक आप इसे नहीं ठीक कर पाएंगे।